Hello, everyone, and welcome to the Knowledge Empire. So, before we move further, please subscribe the channel and like the channel and help our channel to grow. So, in the series of tax, today we are going to discuss the salaries. So, salaries describe होते हैं section 15 से section 17 of Income Tax Act 1961. एज पर आवर प्रॉमिस वी हैव टू कीप आवर वीडियोस कंसाइज। सो आज हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे लीव सैलरी एंड ग्रेचुटी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं लीव सैलरी होता क्या है। मान लीजिए आप आपका कोई एम्प्लॉयर है, आपको 100 लीव्स मिलती हैं। 100 तो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी नहीं मिलती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 50 लीव्स मिलती, ठीक है। 50 में से आप लीव एनकैशमेंट मैक्सिमम 30 सैलरीज़ के लिए ही ले सकते हैं। 30 से ज़्यादा अगर आप बचा भी लेते हैं तो आप उस पे आप लीव सैलरी नहीं ले सकते, 30 मैक्सिमम है। सो अगर आप वो लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो ये टैक्सेबल टू ऑल है। टैक्सेबल टू ऑल का मतलब है गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, ये सबके लिए टैक्सेबल होगी। बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर आप रिटायरमेंट पे लेते हैं तो ये एग्जेम्प्टेड है, बट नॉन गवर्नमेंट के लिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में 4 चीज़ें आती हैं हमेशा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 3 लाख, लीव बैलेंस इनटू एवरेज मंथली सैलरी और 10 मंथ सैलरी। मतलब जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, मान लीजिए आपको रिसीव्ड हुआ है 2 लाख, आपको 2 लाख रिसीव हुआ है। एक्चुअल अमाउंट इतना है, आपका एक्चुअल अमाउंट है आपका 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर 3 लाख है। तो उसके बाद लीव बैलेंस मतलब आपका कितना लीव बैलेंस है इनटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी में हमेशा 10 मंथ की सैलरीज को काउंट किया जाता है, या फिर आप एग्जैक्टली 10 मंथ सैलरी। इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा, मान लीजिए आपका ये लीस्ट है, बाकी सब ज़्यादा बेटर है, तो दिस अमाउंट विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स विच एवर अमाउंट इज लीस्ट। जो भी अमाउंट सबसे कम होगा, एक्चुअल अमाउंट सबसे कम हो, ये सबसे कम हो, लीव बैलेंस या फिर 10 मंथ सैलरी, इन चारों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो आपको टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस तरीके से लीव सैलरी का ट्रीटमेंट होता है। और ये आपको ये मिलेगा सेक्शन 10। अगर आप देखना चाहें तो आप आईटी के सेक्शन इसमें देख सकते हैं। सो नाउ विल मूव ऑन टू द ग्रेचुटी के केस में भी भाई 2 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। दिस विल टोटल एग्जेम्प्ट, जितना भी अमाउंट है वो टोटल एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई ज़रूरत नहीं फर्दर कैलकुलेशंस की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में फिर भी होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अमाउंट है। Government employee fully exempted. So there are 2 things. If the company is covered under Gratuity Act तो ट्रीटमेंट इस तरह से होता है, एंड इफ द कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल याद रखिए, जो भी ग्रेचुटी एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट 1972 है, इसके अंडर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं होता है, इसके अंदर कंपनी कवर्ड होती है। जब भी आप कभी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा ज़रूर मिलेगा, द कंपनी, एक पैरा लिखा होता है, कंपनी कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। सो इट मीन्स द कंपनी कवर्ड अंडर दिस एक्ट. So it's not the employee who covered under this act, the company itself covered in the gratuity act. So if the company covered under the gratuity act, अगर कंपनी ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आती है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, एंड अदरवाइज इस तरीके से होता है।
कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, आइदर 10 लाख, इनमें से भी वही सेम सिचुएशन होगी, जो तीनों में से सबसे लीस्ट होगा, 10 लाख का अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, या फिर इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट सबसे कम होगा वो अमाउंट आपका टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और वही सेम चीज़ यहाँ भी होगी, जो अमाउंट आपका सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, बट जो कंपनीज ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड होती हैं, इसमें आप मान लीजिए ईयर्स हैं, अगर आपने ईयर्स में 22.5 इतने मंथ्स जॉब, इतने ईयर्स जॉब की, तो ये 0.5 का जो फ्रैक्शन है इसको हम 23 ईयर्स काउंट कर लेते हैं। लेकिन इन केस इफ अ कंपनी इजंट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972, देन इस केस में अगर 22.5 का सेम केस है तो हम इस फ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 22 ईयर्स काउंट करते हैं। सो दिस वाज एडवांटेज हियर, इधर आपका एक्सपीरियंस सिर्फ 22 ईयर्स का माना जाएगा, इधर आपका एक्सपीरियंस 23 ईयर्स का माना जाएगा। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज दैट यहाँ पर हम लास्ट ऑन सैलरी लेते हैं, यहाँ एवरेज सैलरी लेते हैं। एवरेज सैलरी में यहाँ पर भी 10 मंथ सैलरी आती है, जहाँ पे एवरेज की बात हो गई है वहाँ 10 मंथ सैलरी आएगी, और ये 15/30 है तो इसको हाफ मंथ सैलरी भी बोलते हैं। सो दैट्स द डिफरेंट बिटवीन, अगर आपकी कंपनी ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है एंड इफ द कंपनी इज इन कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972, सो वट एवर विच एवर अमाउंट इज लीज्ड, आइदर इट्स 10 लाख एक्चुअल अमाउंट, और बाय दिस कैलकुलेशन जो अमाउंट सबसे कम होगा, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट 8 लाख है और ये 10 लाख है, तो जो अमाउंट कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका एक्चुअल अमाउंट 12 लाख है और यहाँ पर 10 लाख है, तो आप 12 में से 10 हटा देंगे तो आपको 2 लाख के ऊपर टैक्स तब भी देना पड़ेगा। सो विच एवर अमाउंट इज लीस्ट विल बी subtracted from the actual amount, and on the rest amount you have to pay the tax. So in next lecture, in next video, we will discuss about the pension and provident fund. So keep watching, keep learning, and thanks for watching, and please hit like.